शनिवार को अस्थमा अटैक के कारण ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अच्छे इलाज के बाद अब वह ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने के बाद ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन ने बुधवार को रविंद्रपुरी स्थित निजी अस्पताल, जहां पर हरिशंकर जैन एडमिट थे, वहां पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी मामले को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताने वाले बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि मेरे आराध्य देव ईश्वर की बेअदबी हो रही है तो क्या यह हिंदू समाज के लोगों का हक नहीं है कि वे अपने आराध्य देव ईश्वर के लिए आवाज उठाएं। हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजूखाने में मिले शिवलिंग के फव्वारा होने के दूसरे पक्ष के दावे पर कहा कि देखिए, माहौल बिगाड़ने का आरोप क्या है। अगर हमने भगवान को टूटी हालत और बदतर हालत देखते रहें और माहौल अच्छा रहे तो मुझे ऐसा माहौल नहीं चाहिए। माहौल बिगड़िया रहे, सत्यता सामने आएगी और सत्य सा देख के माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों को सरेंडर करना चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए कि जो सत्य को लोग दबाए थे वो सामने आ रहा है। अगर ऐसा है तो वे फव्वारा चलाकर दिखा दे। फव्वारा है तो उसके नीचे पानी सप्लाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे पक्ष को जांच में फिर ऐतराज क्यों है। उन्होंने दावा किया कि नंदी के सामने व्यास जी के कक्ष में शिवलिंग का रास्ता जाता है, वहां खुदाई कराने की मांग की गई है। देखिए, अगर फाउंटेन है तो वो फाउंटेन चला के दिखाएं। अगर वो फाउंटेन है तो हम यही बात कह रहे हैं कि उस फाउंटेन को चला के दिखाएं। उसके लिए वो नीचे जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। अगर वहाँ पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो फाउंटेन को चला के दिखाएं। ये सारे अभी हमारी बातें हैं और जितनी डिटेल में चीज़ें हैं उसको शिवलिंग प्रूफ करने के लिए वो हम कोर्ट के सामने भी रखेंगे और वो आप लोगों के सामने भी है। व्यास जी का तहखाना नहीं दिख रहा है। हाँ। क्या कह रहे हैं? इसमें व्यास जी का तहखाना नहीं दिख रहा है। तो अभी हमने कल वो नीचे है, हमने इसलिए कल एप्लीकेशन लगाई है कि जो व्यास जी का तहखाने के सामने दीवार है उसको खोला जाए और प्लस जो शिवलिंग के नीचे दीवार है उसको खोला जाए और वहाँ पे शिवलिंग का जो आकार है, साइज़ है, उसको नापने के लिए इजाज़त दी जाए। अब माननीय न्यायालय उस पर अपना सुनवाई करेगा, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करेगा और उसके बाद अपना ऑर्डर पास करेगा और जो भी यहाँ पे उचित सुनवाइयाँ होंगी हम लोग वहाँ पे आते रहेंगे, उसमें पार्टिसिपेट। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि माहौल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की नहीं, हम कानून के रक्षक हैं और हमारा काम जनभावनाओं और सच को सामने लाना है। सच क्या है यह सामने आना सबसे जरूरी है। हम लोग एक वकील हैं और वकील के रूप में हमारी ये ड्यूटी होती है कि जो लोगों की आवाज़ है उसको कोर्ट में लीगली लेके जाएं। अगर लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे शिवलिंग था, वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी इतिहास में और उसको गलत ढंग से उसकी बेइज्जती की जा रही है, तो सिर्फ सौहार्द बनाने के एंगल से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम वो बात ही कोर्ट में ना लेके जाएं। कोर्ट में जाना हमारा लीगल हक है, हम अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हम ये सारी मांगों को लेके लीगली अपनी बात रखते हुए कोर्ट में गए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान का उल्लेख करते हुए विष्णु जैन ने कहा, जब ओवैसी साहब कह सकते हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, तो वह इस्लामी कानून के हिसाब से यह बात कहते हैं। हमारा हिंदू लॉ यह कहता है कि मंदिर थी, मंदिर है और मंदिर रहेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने इस दौरान कहा कि भोलेनाथ को 352 साल से कैद रखा गया था। पूर्णिमा के दिन स्वयंभू भगवान खुद प्रकट हुए थे। अभी इंतजार करिए, आगे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। शिवलिंग है और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ है। ये प्राकोत्सव दिवस है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन भगवान की अपनी रीति के अनुसार, उनके मन के अनुसार ये हुआ है। ये पूरे काशी के लिए और भारत के लिए गर्व का विषय है। सर, ओवैसी बड़ी बातें कह रहे हैं, मस्जिद था, अभी विष्णु ने जवाब दिया उस पर, और राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 100 जगह आप कह देंगे, दावे करेंगे तो क्या हम मान लेंगे हर जगह शिवलिंग है। ओवैसी कह रहे हैं मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। देखिए, ओवैसी जी का अधिकार है कहने का और मेरा भी अधिकार है कि शिवलिंग था, मंदिर थी और मंदिर रहेगा। अब मंदिर है कि नहीं है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पर जो ओवैसी जी हैं उन्होंने ज़्यादा कानून के ज्ञान है, उनको हो सकता है मुझसे अच्छा ज्ञान हो, मुझे कम ज्ञान है, पर मुझे इतना मालूम है कि अगर एक भगवान की जगह हो जाती है तो उस पर दूसरे धर्म का कोई आदमी कोई भी नहीं बना सकता। और शिवलिंग वहाँ होना इस बात को प्रकट करता है वो बाबा भोलेनाथ की जगह है और मस्जिद हो ही नहीं सकती। मस्जिद की बात भी बुनियाद है। जहाँ शिवलिंग मिला है पूरे भारत के लिए और काशी के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक और सुखद क्षण है जी। भगवान भोलेनाथ जो इतने सालों 352 साल से
कैद में रखा गया था, आज वो स्वतंत्र हो गए हैं और सत्यता जनता के सामने आ गई है। और हमको खुशी है कि जिस काम को मैंने शुरू किया था, जिसे शुरू किया था उसे सब ने आलोचना की थी और सब ने कहा था कुछ नहीं, सब ऐसे ही बकवास है। आज प्रकट हो गए भगवान, सामने दिख गया सत्य क्या है, सत्य की विजय हुई है। कई होंगी पर जहाँ शिवलिंग है इस समय उसके नीचे भी और आगे खुदाई होगी। जो नीचे व्यास जी का कमरा था उससे अंदर इसका रास्ता गया है और पूरा अनुमान है कि ये शिवलिंग बहुत नीचे तक गया होगा। कभी जब खुदाई आगे होगी तो मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक गया है। आप तो दर्शन अभी कर नहीं पाए हैं, जो शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, एरिया सील हो चुका है। शिवलिंग के दर्शन जो अभी वीडियो आया है हाँ। उससे मैंने कर लिया है और मेरे बेटे ने बताया, वो देख के आया है और वही कंफर्म किया, वही चीज़ है, सेम चीज़ है और सब लोग बता रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये शिवलिंग होगा। नहीं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी जांच करा ले, SI से करा ले, किसी एजेंसी से करा ले, मालूम पड़ जाएगा। इतनी टेक्नोलॉजी है, इससे जांच हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगी क्या है। आप मांग करेंगे SI की सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में? SI मैं बहुत कुछ करूँगा, अभी सब बातें अभी इस घर में है, मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं, हमें बहुत से स्टेप लेने हैं, तो सब धीरे धीरे बताऊँ। तो एक आखिरी सवाल, एक कमीशन की मांग की जा रही है कि कमीशन बैठे और फिर से एक पूरे जांच हो, पूरे जगह की सर्वे हो, जांच हो। सत्यता की जांच चाहे जितनी बार हो, सीता जी की परीक्षा चाहे जितनी बार ली जाए, वो सीता ही निकलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते जांच हो और जितनी जांच होगी उतने हम खरे निकलेंगे और उतनी बात हमारी सत्य साबित होगी। ये जैसे ही मालूम पड़ा कि वहाँ शिवलिंग मिला है, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं अपने कमरे पर था, मैंने तुरंत बुलाया, एक दरख्वास्त लिखवाई और दरख्वास्त लिखवा के उसको तुरंत मैंने कोर्ट भिजवाया अपने जूनियर से और बेटे से कहा कि चलो अस्पताल चलो, मैं डॉक्टर पास चलो कि हाँ। डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर साहब जाँच वाच की और करीब 2:45 बजे मुझे भर्ती किया। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ आप पूरे स्टाफ को, डॉक्टर साहब को, स्टाफ को, नर्सों को, सफाई कर्मियों को, जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इतना आत्मीय मुझे संरक्षण दिया और व्यवहार किया है कि मेरी आधी बीमारी भाग गई। और अगर ऐसे डॉक्टर मिल जाएं तो वाकई में मरीज का आधा रूप सही हो जाता है। आपकी सेहत नहीं सही है, आप फिर से आएंगे दोबारा जब रिपोर्ट पेश होगी? सेहत अभी खराब हुई है, भोलेनाथ सही कर देंगे, 2-3-4 दिन बाद फिर आ जाएंगे। अभी थोड़ी गड़बड़ है तो मुझे उम्मीद है कि 3-4 दिन में